जहाँ पर लैंप लाइटिंग किया जाता है, दीप प्रज्वलन होता है, वहाँ पर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। Lamp lighting is significant of bringing in a lot of positivity in the entire atmosphere. ज़्यादा हिलो मत यार। आएगा नहीं कैमरे के अंदर ना, पीछे आ जाए प्लीज। ये क्यों कर रहे हो? बहुत बिजी शेड्यूल में से भी वो समय निकाल। और मुझे याद है, मेरी आँख भी भराती है, हॉस्पिटल जाने से 15 दिन पहले उन्होंने कहा मुझे भी प्रदेश का अध्यक्ष और बना दो और मुझे आप सेंट्रल टीम में लेके मैं पूरे देश का दौरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी नेत्रहीन व्यक्ति की एक बात, क्या उनकी भावना थी। मैं बहुत बहुत उनको एक अवार्ड के लिए उनको बहुत बहुत उनकी फैमिली को और उनका ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी सब में बैठे उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। रविकांत जी, राजीव मित्तल जी, उत्तरा श्रीनिवास हमारे सेक्रेटरी जी आए हैं क्या? संदीप अग्रवाल जी, महेश झालानी जी, मेंबरशिप बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और श्री उमेश गुप्ता जी, सर्टिफिकेट कहाँ भाई? शांतिलाल जी पवार। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री सुभाष गुप्ता जी, हमारे इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्री कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री, मेरे साथ संसद में दोनों वरिष्ठ सांसद माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जिनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता और सानिध्य रहा है, वर्षों वर्षों तक जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, ऐसे माननीय श्री श्याम जाजू जी, श्री रविकांत गर्ग जी, बहन बिमला बाथम जी, श्री गांजी राजा मौली गुप्ता जी, जिनको अभी अभी सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा चॉइस मैं मानता हूँ, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी। वैसे तो हमारे समाज के कार्यक्रम में मंच इतना बड़ा होता है कि भाषण का शुरुआत और आखिरी उसी में सम्मिलित हो जाए। सभी महानुभाव जो यहाँ पे आज की सभा में आए हैं, देश भर के अलग अलग इकाइयों के अध्यक्ष महोदय, अलग अलग समाज से जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधि नेतागण और वैश्य समाज के यहाँ सभी उपस्थित मित्रों, भाइयों, बहनों, और क्योंकि एक छोटी संख्या में युवा युवती भी देख रहा हूँ तो मेरे फ्लाइंग किस की बात करें। बंधन तो मेरे घर पे भी रोज आते हैं, नौटंकी करते हैं, पीछे आंगन में गार्डन में कूदते फिरते रहते हैं।
बहुत हलचल रहती है उन्हें। और मैं समझता हूं कि हमें उन चीजों के ऊपर ध्यान देने के बदले जिस राह पे, जिस मार्ग पे हमारा समाज चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उस मार्ग को कैसे हम और गति दें, कैसे इस प्रगति की राह को और ज़्यादा मजबूती दें। हम जब इतनी बड़ी संख्या में देश भर से इकट्ठे होते हैं तो हमने अपने काम के बारे में, अपने वर्चस्व के बारे में, समाज को एकजुट रखने के लिए, और जो वर्षों वर्षों से हमारा समाज जिस बात के लिए पहचाना जाता है, एक दानवीर समाज, एक समाज जिसने देश की उद्योग और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक समाज जो दुख सुख संकट में देश में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अभी अभी कोविड की भी चर्चा हो रही थी। एक ऐसा समाज जिसमें सेवा भाव, मैं समझता हूँ बचपन से ही हमारे बच्चों में डाला जाता है, आ जाता है, और शायद परिवार का जो माहौल रहता है उसमें स्वाभाविक है कि बचपन से ही युवा युवती समाज में भी अपना योगदान देते हैं, सेवा कार्य में भी अहम भूमिका निभाते हैं। हम सबकी अगर शक्ति जोड़ दें तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन करने में हम सक्षम हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ की हड्डी हमारे हाथों में है। उद्योग हो, खुदरा व्यापार हो, आज के दिन तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज में भी और प्रोफेशन करने वाले वरिष्ठ लोगों में भी वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान। आज आप देखेंगे तो टॉप लॉयर्स, टॉप डॉक्टर्स, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितनी इनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, काउंसिल्स हैं, इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज का दिखेगा। इसी के साथ साथ चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे किधर मंदिर बनाने का काम हो, चाहे सामूहिक विवाह का काम हो, ऐसे अन्य और योजनाएं जिसमें हम सीधा सेवा भाव से गरीब कल्याण भी करते हैं, अन्य अन्य लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और एक प्रकार से एक बड़ा हिस्सा हमारी कमाई का समाज में ही वापस लौटाने का काम हमारी विशेषता रही है। वर्षों वर्षों तक हमारी पहचान रही है। वैदिक युग से ही अगर देखें तो जो कहा जाता था कि कर्म ही इंसान की असली पहचान है, तो एक प्रकार से समाज ने अपने कर्मों से धर्म को भी सुरक्षित रखा, सेवा भाव भी सुरक्षित रखा, और परिवार की जो हमारी अमूल्य एक विरासत है, उस परिवार की विरासत को भी, फैमिली वैल्यू सिस्टम्स को हमने आज भी इतने दशकों बाद, इतने पीढ़ियों बाद आज भी उसको संभाल के रखा है, संवार के रखा है। आज बड़ा आनंद आया माननीय सोनलाल जी के परिवार को देखकर, क्योंकि सही माने में अपने समाज के ऐसे स्तंभ थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा की, समाज की चिंता की। और ऐसे प्रेरणा स्रोत ही हम सबको भी
और काम करने के लिए तेज देते हैं, हम सबको भी मार्ग बताते हैं कि कैसे आगे चल के भारत को भी अच्छा बनाना है, समाज को भी एकजुट रखना है। समाज में कभी कभी कुछ गलत प्रथाएं आती हैं, उसको कैसे हमने समाप्त करना है और एक उज्जवल भविष्य के लिए सबको मिलकर काम करना है। भाइयों बहनों, एक गत दशक में भारत ने तेज प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन का दौर और अमूलचूल परिवर्तन इस देश ने देखा। हम बोल नहीं सकते 2012, 13, 14 उस कार्यकाल में कैसे देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही, वर्षों वर्षों तक महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से कमजोर भी करती थी और बढ़ने से भी रोकती थी। आर्टिफिशियली हमें लगता था कि आमदनी बढ़ रही है, लेकिन 10-12% महंगाई को भी हम रूटीन में समझ लेते थे कि तो हमारे भाग्य में लिखा है।